बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग अशांत लग रहे हैं, यह शांति का घर है। यहीं से मानव को शांति मिलता है, सुख का मार्ग मिलता है, सुख पाने का ज्ञान होता है। इसलिए आप लोग यहाँ शांत मत रहे, शांत होकर बैठे। एक बार चित्त को स्थिर करने के लिए हम लोग गुरु महाराज की जयकार बुलंद आवाज में करें, ताकि आवाज जहाँ तक जाए वहाँ तक के लोग तेजी से बढ़कर सत्संग में पहुँच जाए और शांति का लाभ लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक रूप में जगह जगह में कन कन में विराजमान परम पूज्य परमाराध्य देव के चरणों में कोटि सर नमन। अपने निवास में निवासित पूज्यपाल स्वामी प्रमोद बाबा के चरणों में कोटि सर नमन। मंचस्थ पूज्यपाल स्वामी परमानंद बाबा के चरणों में कोटि सर नमन। मंचस्थ मुद मंगल में साधु चरण में प्रणाम। उपस्थित सज्जन वृंद, सत्संगी गण, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग अंतिम पाली के सत्संग उपस्थित है और अंतिम पाली के सत्संग में अंतिम लाभ हम लोगों को मिलेंगे। सामान सब थे ना मास्टर साहब को कह दो बंद कर देना। जो लाभ मिलने के बाद जीवन सुख शांति से भर जाता है, वह लाभ भक्ति रूपी लाभ है। और अभी आप लोगों ने सुना उत्तरकांड से श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से कागभूषण जी गणेश जी के संवाद को हम लोगों ने सुना कि ब्रह्म ऋषि किस तरह उपदेश किया है। इस संवाद को हम लोग सुन रहे थे कि शिव अज सुख संकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज नेहा। शिव तो आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव और अज का मतलब ब्रह्मा, सुखदेव, संकादिक और नारद जो ब्रह्म विचार में प्रवीण है। इन लोगों का मत है कि राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए और श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। श्रुति और पुराण कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना जीव को सुख नहीं मिलेगा। और सुख सब चाहते हैं, चाहे दुनिया में जो कुछ भी हम अपना रहे हैं, जो कुछ भी कर्म करते हैं, लक्ष्य एक ही है कि हमको सुख मिले। दुख किसी को पसंद नहीं है, फिर भी दुख जबरदस्ती सबके भीतर में घर में घुसल है। हम इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, डीएसपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि देवी देवता भी बने कई बार, फिर भी हम लोग दुख से नहीं छूटे हैं। तो दुख से परेशान हो रहे हैं। दुख से छूटने के लिए हम लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात
सबको जमा करते हैं, लेकिन सब सुख विहीन है, सब में दुख जुड़ा हुआ है। पहले तो उसको जमा करने में बड़ा मन लगता है। जैसे भोजन हम लोग के आगे परोसा जब लगा करके लाता है, भात दाल तरकारी सब, तो भोजन को देखते हैं तो कितना मन तरसता है कि भोजन करेंगे तो तृप्त हो जाएंगे। तो उस भोजन को जब हम करते हैं तो थोड़ा देर के लिए तृप्त हो जाते हैं, फिर भूख लगा ही रहता है। उसी तरह संसार के संपत्ति को जब हम जमा करने लगते हैं तो बड़ा सुख लगता है। इसको जमा करते हैं और जब भोगने का समय आता है तो दुख का रूप बन जाता है। तब उसको हम भोग नहीं पाते हैं, तब दुख का रूप बन जाता है। धन भाग में बढ़ जाता है, पुत्र भी बढ़ जाते हैं, शरीर की शक्ति भी बढ़ जाता है, शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है, अनेक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, अंतोगत्वा डूब ही हाथ लगता है, सुख हाथ नहीं लगता है। क्योंकि हमारे आराध्य ने कहा, जनी तोरे प्यारे जग प्रदेशवा यह सुख कछु नहीं। हमारे आराध्य कहते हैं कि संसार में आसक्त मत हो, क्योंकि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, यहाँ कहीं भी सुख नहीं। यह परदेशवा काल को बेसवा जोरे आवे दुख पाही। कहा यह परदेश है और काल का वेश है, जो भी देख रहे सब काल का रूप है, जिसको हम पकड़ रहे वही हमको गरस रहा है। यहाँ जो भी आए सबको दुख हुआ, भगवान राम आए उसको भी दुख हुआ, जो मैया सीता जनक नंदनी है उसको भी दुख हुआ। जिसके जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते और सुनते हैं तो हमारे हृदय विदीर्ण हो जाती है, आंख आंसू से भर आता है। जितना दुख हुआ है अभी देखते हैं श्रेष्ठ नारी को, सीता महारानी को, उतना दुख और किसी साधारण नारी को नहीं हुआ है। जबकि उनके पति भगवान राम थे, जिसके बारे में अभी सुने, राम की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलेगा। वो भगवान राम भी जब शरीर और संसार में आया है तो उनको भी बहुत तरह के दुख हुए, समस्या उनके सामने आया, जो भगवान राम भी बेबस हो गए। जब लक्ष्मण को शक्ति बांधने लगा तो उस समय भगवान राम भी बेबस हो गए, उनकी भी आंख में आंसू आ गई, उसको भी दुख हुआ था। और सीता महारानी को जब रावण हरण करके ले गया था तो भगवान राम रावण से नहीं बचा सका। हम लोग दुख में भगवान के नाम लेते हैं ना, उसी भगवान राम के नाम लेते हैं, उसी रूप को पूछते हैं घर में, उस राम की मूर्ति का रूप बना के पूछते हैं ना, दुख में उसको पुकारते हैं। क्या क्या तो भगवान राम सोचते हैं कि हमको दुख से बचा लेंगे, लेकिन सीता महारानी कितना राम राम चिल्लाए, लेकिन फिर भी रावण उसको हरण करके ले गया। हरण करके ले गया लंका में, तो 12 महीना तक उन्होंने अशोक वाटिका में रहकर दुख भोगे। और फिर जब भगवान राम ने रावण से मुक्त करके सीता महारानी को जब लाया है अयोध्या में, जब वह राजरानी बने, भगवान राम राजा बना, तो एक धोबी के कहने पर, जबकि भगवान राम ने सीता महारानी की अग्नि का परीक्षा लिया, देवता लोग उनके साक्षी थे, गवाही थे कि सीता बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है, जरा सा भी दोष नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान राम धर्म में बंद करके प्रजाओं के को सुखी रखने के लिए प्रजाओं की बात रहे, क्योंकि राजा का धर्म है प्रजा को सुखी बनाना, इसलिए उन्होंने एक धोबी के बात पर सीता महारानी को गर्भवती अवस्था में त्याग दिया, जंगल में छोड़ दिया। तो कितना दुख सीता महारानी को हुआ। और जब भगवान राम सीता महारानी को मिले, सीता महारानी को भगवान राम का दर्शन हुआ, तो उसके सामने सीता महारानी ने दुख से उबकर धरती में समा गई। तो ऐसे ऐसे शक्तिशाली नारी को दुख हुआ, सामर्थवान भगवान जैसे राम को दुख हुआ, तो संसार में कौन दुख से बचे।
सबके पास दुख आया, सबको दुख हुआ, क्योंकि संसार दुखालय है। जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक दुख लगा रहेगा। यह शरीर और संसार दुख का घर है, इसलिए इस शरीर संसार से छूटने के ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है। तो कैसे भक्ति करेंगे? ईश्वर की भक्ति जो हम लोग करेंगे, तो यहाँ कहते हैं कि राम की चरण में प्रेम करना चाहिए। तो राम की चरण क्या है? जब उसके चरण में हम प्रेम करेंगे तब हमको सुख होगा। तो राम का चरण क्या है? तो बिंदु है। जो बिंदु में स्नेह करेंगे उसी जीव को सुख होगा। क्योंकि हमारे आराध्य ने कहा, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरू, सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। हमारे आराध्य ने कहा कि सद्गुरु से दीक्षा लेकर के गुरु नाम का जप कीजिए। जप कहिए, सुमरण कहिए, बातें की है। संतों ने कहा सुमरण से सुख उपजे। सुख का उपज कहां से होता है? सुमरण से। सुमरण सो सुख उपजे, सुमरण सो दुख जाए। कहे कबीर सुमरण की सानी माही समय। जब ये हम सुमरण करते हैं गुरु नाम के, तब ये दुख घटने लगता है और सुख बढ़ता है। सुख के मार्ग पर से हम हट करके दुख के मार्ग पर से हट करके हम सुख के मार्ग पर चलने लगते हैं, क्योंकि यही भक्ति का मार्ग है। हमारे आराध्य ने कहा, माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार आना सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ज्ञान, दृष्टि साधन और सूरत सब योग द्वारा ईश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और सत्य प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना, सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। तो ईश्वर भक्ति का मार्ग यही है। भगवान श्री राम ने कहा, जो पर लोग यहाँ सुख चहूं, सुनी मन बचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री राम ने प्रजाओं से कहा, यदि यहाँ आप लोग सुख चाहते हैं, फिर परलोक में भी सुख चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो मेरी जो भक्ति का मार्ग है वह सुलभ है और क्या है? सुखद है। मेरी भक्ति का मार्ग, जिस मार्ग की प्रचार संतमत करते हैं। हमारे आराध्य ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख हो तो महा है, जहाँ अझर झरते। इसी को भक्ति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, सुख का मार्ग, शांति का मार्ग होता है। तो वह मार्ग को कौन बतलाने वाले हैं? संत सद्गुरु। हमारे आराध्य ने कहा, बिन दया संतन के में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है नहीं। तो इस मार्ग पर कैसे चलेंगे? तो एक नाम का जप पढ़ना है। इसी को कहते जप, ध्यान, सुमरन। तो सुमरन जब ये होने लगेगा तभी दुख घटने लगेंगे, सुख बढ़ेगा, सुख उपजेंगे, दुख घटेंगे। और सुमरन भी दो प्रकार के होता है। जब वो वर्णात्मक नाम की जप करते हैं तो ये भी सुमरन है, और ध्वन्यात्मक नाम का जब ध्यान करते हैं तो इसी ध्यान के द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा में एकमय होकर के सभी दुखों से छूट जाता है। यही ईश्वर की भक्ति है। कहने सुनने के बहुत है, लेकिन मैं यही अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए।